पीटीआई शोर मचाती रही कि फरक हबीब को रिहा करो, और फरक हबीब ने आके खौफनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इमरान खान साहब के खिलाफ। फरूक हबीब जैसे लोग, मुराद सईद जैसे लोग अगर यही आके इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देंगे तो फिर बाकी पीटीआई में रह क्या जाएगा। ये जो लोग जो 9 मई के फैसले के बाद कोर कमांडर हाउस की तरफ जाने की बजाय अपने घरों को चले गए, अगर उससे पहले इस्तेहकाम पार्टी ने इन्हें कुछ रखना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। सर, सबसे पहले तो आपसे और जो हमारे जितने भी फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उनसे माज़रत कि हमारा प्रोग्राम जो है वो कई दिन तक नहीं हो सका, लेकिन आज बहरहाल जितनी भी मुश्किलात थी उन पे काबू पाते हुए दोबारा से प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। तो आप बताइए कि ये बहरिया टाउन केस में जो है आज वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और पता चला है कि सिर्फ मलिक रियाज साहब नहीं, उसमें तो बहुत सारे पार्टनर्स भी थे। तो ये कौन थे पार्टनर्स जिनको अब जो है वो नोटिस जारी किया गया और ये पहले इनके नाम सामने क्यों नहीं आए अगर इसी तरह की कोई बात थी तो? देखिए, अब उसमें जो फ्लॉ है वो फ्लॉ ये है कि जो मलिक रियाज की रकम बरतानिया में गैर कानूनी कह के जब्त की गई थी वो वापस आती है। वापस उसे पाकिस्तान के कौमी खजाने में आना चाहिए था, वो बिल्कुल। पाकिस्तान के कौमी खजाने में नहीं आई, बल्कि वो एक प्राइवेट अकाउंट में आई जो सुप्रीम कोर्ट ने खोला था। और सुप्रीम कोर्ट ने वो अकाउंट खोला था तो उसके अंदर वो रकम रखी हुई है। वहां से वो रकम जो है वो बाहर से वसूल करके सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में किसने जमा करवाई, ये वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जो आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उठाया है। तो इसके ऊपर बहरिया टाउन के जो वकील हैं सलमान असलम भट्ट साहब, उन्होंने जवाब दिया कि जनाब ये रकम बाहर से वसूल करके वहां पे जिन्होंने जमा करवाई वो बहरिया टाउन के पार्टनर्स हैं। तो जज साहब ने सही। कहा कि उन पार्टनर्स के नाम बताएं, हम उनको भी नोटिस दे के तलब कर लेते हैं। अब उनके अंदर जो हैं वो पार्टनर जो हैं वो शहजाद अकबर साहब भी हो सकते हैं। अब देखिए, आज अभी जब ऑर्डर आता है तो नोटिस किस किस को जारी होता है, तो सही। शहजाद अकबर साहब भी हो सकते हैं, इमरान खान साहब भी हो सकते हैं, बुशरा बीबी भी हो सकती है, कोई भी पार्टनर हो सकता है। मतलब वो रकम बाहर की हुकूमत से वसूल करना और सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना, और आप ये ज़हन में रखिए कि बाहर से कोई भी रकम जो आती है वो बराह रास्त किसी निजी अकाउंट के अंदर नहीं आ सकती, वो बिल्कुल। वाया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आती है और उसका पर्पस दिया होता है। और अगर ये जब्तशुदा रकम थी, अगर ये जब्तशुदा रकम थी तो ये वाया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आती तो ये ऑटोमेटिकली एफबीआर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जानी थी। ऐसे ही है। इससे ये भी बात जाहिर होती है कि ये रकम बाहर से जो है वो फिजिकली ट्रांसफर हुई है, और फिजिकल ट्रांसफर होने का मतलब ये है कि कोई ब्रीफ केस में भर के लाया है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। सही। ये इसके बहुत सारे पहलू खुलेंगे अब, और खुलना शुरू हो गए एक एक करके। और मनी लॉन्ड्रिंग जिसने भी की है, भले वो शहजाद अकबर ने की है या किसी और ने की है, वो पकड़ा तला जाएगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक क्वेश्चन उठा दिया कि जनाब ये रकम किसने जमा करवाई है और कैसे जमा करवाई है। जाहिर है ये वो रकम है जो बाहर से लाई गई है, तो बाहर से अगर लाई गई है तो स्टेट बैंक के जरिए लाई जानी जाती तो एफबीआर के अकाउंट में चली जानी थी, ये स्टेट बैंक के जरिए नहीं लाई गई। तो अगर ये बराह रास्त लाई गई है तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है। ये बहुत बड़ा कैच है, और इसके ऊपर काजी फायज ईसा साहब ने उंगली रख दी है कि ये पैसे रकम यहाँ पे जमा मतलब ये है किसने कि करवाई। पहले वाले केसेस तो हल हो नहीं रहे हैं और पीटीआई के जो लोग हैं उनके गिर्द जो है ना वो घेरा और तंग होने वाला है और नए केसेस जो है उनके ऊपर ये वाला केस और पड़ने वाला है। हाँ, ये वाला केस और पढ़ने वाला है, और इमरान खान साहब लगता है कि जेल में रहने का लंबा इरादा कर चुके हैं। आज उन्होंने साइकिल भी मांग लिया है। साइकिल जो अच्छा। है वो उनकी हमशीरा ने दरख्वास्त दी है कि जी उन्हें जेल के अंदर एक्सरसाइज करनी होती है। जज साहब ने आगे से काफी ज्यादा सुनाई है उनको। उन्होंने कहा कि जी आपने अब तक जो भी गुजारिश की है वो हमने पूरी की है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिल रहा।
मसलन आपने कहा कि जी उनकी वो बैरक जो है वो तंग है, हमने दरमियान की दीवार तोड़वा के 2 बैरकें आपस में मिला के उनकी बैरक को खुला कर दिया। तो कहें उन्होंने आगे से इतराफ़ किया कि हाँ, वो चहलकदमी कर सकते हैं अपनी बैरक के अंदर। उन्होंने कहा कि दूसरी बात ये है कि फिर उन्होंने कहा कि जो अपने बेटों से बात करना चाहते हैं, तो जज साहब ने कहा जेल मैनुअल में अगरचे ये नहीं है कि वो बाहर बात कर सकें, लेकिन मैं इस बात का हुक्म देता हूँ कि उनकी अपने बेटों से बात करवाई जाए, तो ये भी रिलीफ मिल गया। फिर वो अलीमा बाजी कहने लगी कि नहीं, वो ना उनको ना बाहर जो है वो उनको एक्सरसाइजर साइकिल चाहिए। वो जो एक्सरसाइजर नहीं होता, जो साइकिल होता है, तो वो हम फराहम कर देते हैं, आप उनको दे दें। जज साहब ने कहा जी बिल्कुल आप उनको साइकिल दे सकते हैं, साइकिल दे दें। अब आपने ये नहीं कह, अब ये जज ने कहा, अब आपने ये नहीं कहना कि उन्हें स्विमिंग पूल भी दिया जाए ताकि वो जो है वो स्विमिंग भी फरमा सके, तो अब साइकिल तक ही आपने रहना। तो उस पे फिर मैंने सर कहकर आपको लग पता जाएगा। है इमरान खान साहब जो वो अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल रखते हैं, तो अब इससे ज्यादा दिन तो हाँ, वो एक्सरसाइज किए बगैर नहीं रह सकते ना। यही बात जो आपने कही है ना, एग्जैक्टली इन्हीं अल्फाज के अंदर अलीमा बाजी ने अदालत में कही। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि इमरान खान अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं और वो इस तरह की चीजों के बगैर नहीं रह सकते। तो मुझे लगता है आपका कोई अलीमा बाजी के साथ खुसूसी कनेक्शन लगता है मुझे। नहीं नहीं सर, खसूसी कनेक्शन क्या, इमरान खान साहब को जो भी लोग जानते हैं वो उनके बारे में ये बात तो बड़ी इजीली बता सकते हैं। अब इतने दिन से मैं, मुझे तो ये हैरत है कि इतने दिन पहले उन्होंने ये डिमांड क्यों नहीं की। हाँ, इतने दिन पहले क्यों नहीं की। और खैर वो आहिस्ता-आहिस्ता कर रहे हैं। ये कल की रिटन जजमेंट है, कल ये जजमेंट हुई है। आज वो तहरीरी शक्ल के अंदर जो है वो जारी हुई है, तो हमें इन सारी बातों का पता चला है। और भी बड़ी जजमेंट्स हैं, लेकिन जैसे-जैसे आप आगे चलेंगे तो हम उस पे बात करेंगे। नहीं, इमरान खान साहब को तो जैसे आपने कहा कि लगता है बाहर आने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन खतीजा शाह और 5 और खवातीन की आज जमानत हुई थी। आप मुझे ये बताएं कि इदारों का उनको छोड़ने का कोई इरादा है या नहीं है? उनकी जमानत होगी या वो बाहर आ जाएंगी या फिर किसी और केस में वो अंदर ही रहेंगी? मेरा जैसे ख्याल ये है कि अगर तो हम रिकॉर्ड देखें जो है अदारों का, उससे तो यही लगता है कि उनके अभी बाहर आने के दिन नहीं। लेकिन अगर हम देखें मतलब कि उनको किसी और केस के अंदर डिटेन कर लिया जाएगा या और इस तरह की कोई हरकत हो जाएगी। लेकिन जिस तरह अब अदालतों ने नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देना है और उसके लिए तैयारी हो गई है। आज एक दरखास्त फाइल हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और सेम डे हेयरिंग की रिक्वेस्ट भी साथ में कर दी गई है। और चूंकि पीएमएल-एन का खदशा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो डिवीजन बेंच जिसके सामने ये दरखास्त लगनी है वो मुस्तरद भी कर सकता है या डिवाइड हो सकता है। दो अरकान के ऊपर मुश्तमिल जज जो है, बेंच जो है, वो एक एक के अंदर डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने एहतियातन एक इसी तरह की दरखास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी डाल दी है। बहुत कम लोगों को इन दोनों दरखास्तों का पता है। ये फैसला आज यानी कि जिस दिन हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बुध के रोज सुबह 6 बजे हुआ है कि एक अदालत में नहीं जाया जाएगा बल्कि 2 अदालतों में जाया जाएगा। इस्लामाबाद में आजम नज़ीर तारड़ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं और मेरा ख्याल परवेज साहब जो हैं, परवेज मलिक नहीं, परवेज उनका पूरा नाम है, परवेज महमूद या जी। इस तरह का नाम है, वो लाहौर हाई कोर्ट में गए हैं, चुपके से गए। अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले की खबर आ गई है जब मैं ये व्लॉग करने आपके साथ बैठा हूँ, और लाहौर हाई कोर्ट वाली दरखास्त की उनकी नहीं आई। तो लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त ये मार्क होनी है उन जज साहब को जिनके खिलाफ पिछले दिनों कैंपेन चलाई गई थी कि उन्होंने अपने बेटे के लिए अमेरिका जाने के लिए प्रोटोकॉल मांगा है। अब अली बाकर नजफी साहब, अली बाकर बिल्कुल नजफी बिल्कुल। साहब जो हैं उनका मैंने आपको अपने पिछले एक व्लॉग में कहा था ना कि इनके खिलाफ चूंकि इनके पास चूंकि बड़े अहम नौयत के मुकदमात समात के लिए मुकर्रर होने वाले हैं, तो इनके बिल्कुल। खिलाफ जो किरदार कुशी की मुहिम चलाई जा रही है इसको उस पस मंजर में देखना चाहिए। तो अली बाकर नदवी साहब ही उस बेंच में थे जिस बेंच ने नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी थी उस वक्त, अगर आपको याद हो, शहबाज शरीफ साहब की अंडरटेकिंग के ऊपर। तो जब बिल्कुल। जिस बेंच का फैसला है उस बेंच के सामने ही ये दरखास्त लगेगी और उस दरखास्त के अंदर मौकफ अख्तियार किया जाएगा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सरेंडर करना चाह रहे हैं आके।
तो आप उनको प्रोटेक्टिव बेल दे दीजिए कि रास्ते में उनको गिरफ्तार ना किया जाए। जिस अदालत से वो एक स्टाम्प पेपर पे अपने भाई की जमानत पे बाहर गए थे, वो इतना अरसा गुजर गया, उसके फैसले को जो है वो ऑन करते हुए उनका इलाज पता नहीं अभी तक चल रहा है, नहीं चल रहा, वो अभी तक वापस तो आए नहीं है, और फिर उसी अदालत में वो दरखास्त लेके पहुंच गए। वो बहुत ही अजीब बात है। हाँ, वो दरखास्त लेके पहुंच गए, जी हम हाजिर होना चाहते हैं तो हमें हाजिर होने की इजाजत दी जाए इतने साल और हमें बाद रास्ते में पकड़ा ना फैसला। जाए। ठीक है, और अब देखें अदालत क्या करती है। ज़ाहिर है अदालत लाहौर हाई कोर्ट तो ये तो नहीं कहेगी ना कि आप ना आए। लेकिन रजी साहब एक पॉइंट और भी है, ये नून लीग को इतना डरने की क्या जरूरत है? आजकल तो जो है वो फैसले उनके हक में आ रहे हैं, जैसे हनीफ अब्बासी साहब वाले केस को ले लें। आज एफिड्रेन केस में जो है वो उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, हालांकि इस सिलसिले में वो काफी साल जो है ना वो कैद में भी रह चुके हैं, काफी महीने। हाँ, 12 साल पहले का रजिस्टर किया हुआ ये केस है एफिड्रीन का। मजे की बात ये है कि ये मुकदमा सिर्फ इनके खिलाफ नहीं था, ये जो यूसुफ रजा गिलानी है उनके साहबजादे के खिलाफ भी यही मुकदमा था। एक और बहुत बड़े सियासतदान है, मुझे नाम भूल रहा है, उनके खिलाफ, या 3 अफराद के खिलाफ ये मुकदमा था। अच्छा, उन दोनों अफराद को इस मुकदमे में से बाइज्जत बरी हुए हुए 6 साल गुजर गए, मानी 6 साल पहले उनका ये फैसला हो गया था। तो ये असूल है कि अगर एक ही मुकदमे में नामजद बहुत सारे मुल्ज़िमों में से अगर ज्यादातर मुल्ज़िम उसमें बरी हो जाए तो बाकियों को भी उसमें बरीयत मिल जाती है। तो इनका मुकदमा जो था इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया गया, बूस्टर मार दिया गया, और 2017 में इनको 2018 का इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, 2018 में। तो इसके बाद ये फिर कैद में भी रहे आए, फिर इनकी जमानत भी हो गई, और अब आके वो मुकदमा डिवीजन बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा खत्म कर दिया है, यानी उन्हें बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया है। तो 2 मुल्जमान पहले बरी हो चुके थे। अब्बासी साहब इस बार का इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। हाँ, एक और बात, ये जो 2 मुल्जमान बरी हो चुके थे और तीसरे को अब बरी किया गया है, ये आपको पता है किस तरह की एक और जजमेंट भी आई है परसों? क्योंकि हमारा प्रोग्राम नहीं था तो हम उसको जी डिस्कस नहीं कर सके, तो मैं उसको डिस्कस कर दूं, मीडिया पे भी वो डिस्कस नहीं हुई। जी वो जी। है मरियम नवाज शरीफ की बरीयत की दरखास्त का फैसला। अच्छा। अब एवन फील्ड केस के अंदर मरियम नवाज शरीफ और वो कैप्टन सफदर अवान, तीनों को सजा हुई। अच्छा, कैप्टन सफदर अवान को तो हुई थी मेरा ख्याल 1 साल की सजा या 6 माह की सजा। तो वो तो जी बेचारे सजा पूरी कर गए, अगरचे उनको बरी कर दिया गया लेकिन सजा भी उन्होंने पूरी कर ली। क्योंकि आपको पता है ना, ये 3 माह अगर दो गुजर जाए तो इसका मतलब 6 माह होता है, 6 माह की सजा होती बिल्कुल। है। तो वो जो 6 माह है वो तो वो पूरी कर गए। उनकी जमानत ही होते होते ही तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 65वें दिन जाके उनकी, या सॉरी 68th डे के ऊपर जाके उनकी जमानत हुई थी, तो वो तकरीबन तकरीबन वो अपनी सजा भुगत चुके हुए हैं। अच्छा, उसके बाद मरियम नवाज शरीफ को बाइज्जत तौर पे पिछले साल बरी कर दिया गया था। उसका तफसीली फैसला अब जारी किया है जज ने कि ये 2 अफराद जो हैं ये बरी कर दिए गए हैं। अब इसका क्या मतलब है कि तीसरा बंदा भी बरी होने जा रहा है, वो सिर्फ पेश होगा अदालत के सामने। और जब अदालत ने इनको बरी किया दोनों को, और खासतौर पे मरियम को, तो साथ में उन्होंने लिखा कि तीसरे मुल्जम का हम जो है ये हक तस्लीम करते हैं कि जब भी वो अदालत के सामने आना चाहें तो एक दरखास्त दे के अपने हिस्से का केस बहाल करवा लें, तो हम फिर उसके ऊपर फैसला देंगे या उसकी समाअत करेंगे। अभी फिलहाल हम उनका जिक्र नहीं कर रहे। तो वहां पे भी नवाज शरीफ साहब जाएंगे, एक दरखास्त देंगे, और वो यही फैसला उनके ऊपर भी लागू हो जाएगा। ये मैं अपनी छठी हिस्स की बुनियाद पे कह रहा हूँ। ये फैसला मुझे सर बेनजीर शाह, एक फैसला और बेनजीर कुछ शाह आपने साहिबा तो है। हम्म? नून लीग तक जरूर पहुंच जाएगा कि वो इस पे थोड़ा सा अमल कर लें। हाँ, ये बेनजीर शाह साहिबा हैं, जियो पे एक तबसरा निगार हैं, लॉयर भी हैं। उन्होंने कल जी पूरे फैसले के पॉइंट निकाल के तो ट्वीट किया था, लेकिन इस फैसले को पीएमएलएन ने या उनकी सोशल मीडिया टीम ने कतई सेलिब्रेट नहीं किया, या इसके ऊपर कोई वो होता है ना कि देखें हक की फतह हो गई, हम जीत गए, हम बेगुनाह साबित हो गए। इस तरह का कोई पीएमएलएन ने ट्रेंड नहीं चलाया। इसका मतलब है कि पीएमएलएन इसको डिस्कस नहीं करवाना चाह रही, और वो चाह रही है कि ये उस वक्त ही लाइमलाइट में आए जब मियां नवाज शरीफ इसके ऊपर आके दरखास्त दे दे,
और फिर जी। उनका केस अदालत में लग जाए। बिल्कुल। सर, नून लीग के तो आजकल जो है वो केसेस अब चले खत्म हो रहे हैं, लेकिन ये पीटीआई की जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है, मुझे लगता है कि वो खत्म होने में नहीं आ रहा। अब ये अफवाहें भी सुनने में आ रही हैं कि शायद मुराद सईद साहब को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस बारे में आप बताएं कि क्या ये वाकई सच है? क्या उनका सॉफ्टवेयर भी अब अपडेट हो जाएगा? देखिए, हमारी एक खातून कुलीग हैं, हमारी बच्चियों बेटियों की तरह ही हैं, फरजाना अली साहिबा। वो ब्यूरो जी। चीफ हैं आज न्यूज़ की। ये अभी मैं जब ये व्लॉग करने बैठा हूँ तो उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है, और वो ट्वीट जी। यही है कि स्वात का शहजादा पकड़ा गया है। ठीक है? हुँ। और अब वो बड़ी क्रेडिबल जर्नलिस्ट है ना, बड़ी ऑथेंटिक खबर देती हैं। बिल्कुल। और चूंकि अभी इस खबर के इजहार का मौका नहीं आया होगा, तो इसलिए अब इसमें जो असल बात है वो ये है कि पिछले दिनों जब स्वात में उनके छापा पड़ा था ना उनके घर में, और उनके बहनोई को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उस वक्त भी हमें मुख्तलिफ जराए से ये बात बताई जा रही थी कि बहनोई गिरफ्त के साथ वो भी गिरफ्तार हो गए, लेकिन इस वक्त पुलिस या अदारे जो हैं उनकी गिरफ्तारी का इजहार नहीं करना चाह रहे। और मैंने कहा अगर वो नहीं भी करना चाह रहे तो पीटीआई शोर तो मचा देती। तो बिल्कुल। वो जिन्होंने हमें ये बताया कि उन्होंने कहा कि पीटीआई शोर इसलिए नहीं मचा रही कि उनके साथ वो ना हो जाए जो कि फरक हबीब वाले केस में हुआ है ना, क्योंकि सही। पीटीआई शोर मचाती रही कि फरक हबीब को रिहा करो, और फरक हबीब ने आके तो मतलब कि खौफनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इमरान खान साहब के खिलाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ। अब पीटीआई को समझ नहीं आ रही कि उसको कवर कैसे करें, तो उन्होंने फिर ये कहा कि देखिए जनाब, वो फरक हबीब साहब की हमशीरा जो हैं उनको अगवा करके और उनको धमकियां दी गई, तो फिर नतीजे के तौर पे गन पॉइंट पे उनसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। ये इस तरह पीटीआई ने अपने पहले वाला जो प्रोपेगेंडा था ना, फरक हबीब को रिहा करो, या पहले वाला जो बयानिया था उसको कवर किया। तो अब अगर कल को मुराद सईद साहब भी कोई ऐसी हरकत फरमा देते हैं जिसके काफी ज्यादा इम्कान हैं, तो वो उसको कवर करने में उन्हें देर लगेगी। इसलिए मुराद सईद साहब के घर पे छापे के बाद पीटीआई ने कोई ज्यादा बड़ी मुहिम नहीं चलाई। हालांकि मुराद सईद साहब जो थे वो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के एक बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल करते थे, खास तौर पे बिल्कुल। केपी के अंदर जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम का सेगमेंट था, और वो सबसे बड़ा था। वहां पे यूसी लेवल के ऊपर भी 10-10 लोग उन्होंने भर्ती किए हुए थे बकायदा, जिनको हुकूमत की तरफ से 20-20 25-25 हजार रुपया माहाना तनख्वाह मिलती थी। तो वो सेगमेंट जो है चले, अभी उनकी तनख्वाहें बंद हो गई होंगी केयर टेकर दौर के आने के बाद या उससे कुछ देर पहले, लेकिन बंदे को उम्मीद तो होती है ना कि यार तनख्वाह जो है वो मिल जाएगी। तो वो इसलिए जो ट्रेंड वो बनवाया करते थे ना, मुराद सईद साहब, वो मतलब कि टॉप के ऊपर जाते थे। तो मुराद सईद साहब के घर पे छापा और उनके बहनोई को पकड़ के ले जाना, और जिसमें एक इतलाक के मुताबिक मुराद सईद साहब भी उनके हमरा थे, वो भी गिरफ्तार हो जाना, और उसमें सोशल मीडिया पे ट्रेंड ना बनने की जो बुनियादी वजह थी वो मुझे तंग कर रही थी। फिर मैंने पेशावर में फ़ोन करके कुछ दोस्त अहबाब से दरियाफ्त किया, तो उन्होंने कहा कि चूंकि तो ये की जा रही है कि मुराद सईद साहब इमरान खान के खिलाफ बोलेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो इसलिए पीटीआई उनको फिर यहीं से ही डिसोन करती है। ताहम सर, फरजाना लेकिन अली साहिबा ने जी, जी। लेकिन रज़ी साहब ये बताएँ कि अगर फ़ारूक हबीब जैसे लोग, मुराद सईद जैसे लोग, इस तरह के लोग जो कि पीटीआई का फेस हैं, अगर यही आके इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देंगे और पीटीआई को के साथ जो कुछ हो रहा है, तो फिर बाकी पीटीआई में रह क्या जाएगा? सिर्फ इमरान खान साहब? नहीं, अब आप ही तो कहते हैं कि पीटीआई की टिकट जो है वो बड़ी महँगी बिकती है और उसके लिए लोग बड़े-बड़े देते हैं। मेरा मतलब है ये मेन फेसेस जो हैं नहीं, पीटीआई में रह जाएँगे। ये जो लोग जो 9 मई के फैसले के बाद कोर कमांडर हाउस की तरफ जाने की बजाय अपने घरों को चले गए थे, और उनके अंदर है शफ़कत महमूद साहब। और आजकल शफ़कत महमूद साहब से जो केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब, उनकी मुलाकात का बड़ा चर्चा है, और जिसके अंदर उन्होंने पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की बात की है मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने, और शफकत महमूद साहब के घर जाके उनको मिले हैं। ये कल बहुत बड़ी खबर थी।
ठीक है। लेकिन बिल्कुल। ये जो शफकत महमूद साहब हैं, ये वो साहब हैं कि जब इमरान खान के घर से लोग निकले हैं कोर कमांडर हाउस की तरफ जाने के लिए, तो इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि जी ये खुदकुशी है, मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। ये वहां पे अपनी गाड़ी से पे बैठे और मुस्लिम टाउन में इनका घर है, ये अपने घर वापस चले गए। इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं जो उस दिन नहीं गए मतलब कि मुजाहिरीन के साथ कोर कमांडर हाउस की तरफ या लिबर्टी मार्केट की तरफ। ये लोग रहेंगे पीटीआई के अंदर, ये इलेक्शन भी लड़ेंगे अगर उससे पहले इस्तेकाम पार्टी ने इन्हें उचक ना लिया तो। चले ठीक है नाज़रीन, ये रज़ी साहब ने आपको बता दिया कि पीटीआई के साथ क्या होने वाला है। और नवाज शरीफ साहब के तो खैर सितारे जो है वो आजकल अरूज में है, उनको काफी रिलीफ मिल रहा है और आने वाले दिनों में और भी मिल सकता है। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।